पार्टी इज ओवर, पार्टी इज नॉट ओवर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की 12 जमातों के मुकाबले में 70% मकबूलियत की दावेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ 9 मई के सानहे के बाद किस सतह पर आ गया है, अभी तक इसका कोई सर्वे तो सामने नहीं आया। लेकिन इसकी जमात से वाबस्तगी रखने वाले अरकान असम्बली, मरकजी ओहदेदारों, मकामी रहनुमाओं और सरगर्म कारकुनों के बयानात और सरगर्मियों को अगर सर्वे की कसौटी मुकर्रर कर लिया जाए तो सूरत हाल खासी मुतज़ाद और मायूस कुन नजर आ रही है। और अभी तक कौमी असम्बली के 2 अरकान महमूद मौलवी और रावलपिंडी के आमिर महमूद कियानी ने एलानिया तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी खत्म करने का फैसला किया है। दोनों अरकान दीगर अरकान असम्बली के साथ इज्तिमाई इस्तीफे देने वालों में शामिल थे, इसलिए उन्हें साबिक रुकन असम्बली ही समझा जाएगा। महमूद मौलवी कराची के अमीर तरीन शख्सियत हैं और जहाज रानी, कंस्ट्रक्शन समेत दीगर शोबों में उनके वसी कारोबार हैं और मुबैना तौर पर उन्हें तहरीक इंसाफ में शामिल कराने और टिकट दिलाने की सिफारिश अली जैदी ने की थी। जबकि रावलपिंडी के आमिर कियानी भी एक इंतहाई अहम शख्सियत हैं और वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान ने उन्हें वज़ीर सेहत का कलमदान दिया था। लेकिन उनके दौर में दवाइयों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा और कमीशन लेने देने के मामलात एक बड़े स्कैंडल की शक्ल में सामने आए, जिस पर उन्हें काबीना से फारिग कर दिया गया था। रावलपिंडी के देही और शहरी इलाकों में वसी ज़मीनों और कारोबार के मालिक हैं और इमरान खान के लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। वो कहते थे कि अगर इमरान खान बंदूक देकर बॉर्डर पर भेजेंगे तो एक लम्हा ताख़ीर नहीं करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।